स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एडवांस लेवल 2 के क्वेश्चंस की, और ये है हमारा चैप्टर 2। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस लेवल जो हमारा कंप्यूटर का है, जो झारखंड एसएससी या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये है हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ हाईएस्ट रिलायबिलिटी। हाईएस्ट रिलायबिलिटी कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का होता है? स्टार। ये सारे टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपको जानना है। स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। यहाँ बात की सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है जो मेश टोपोलॉजी रिलायबल है, और ये बहुत जगह यूज़ होता है। क्यों होता है? जिससे मान लीजिए आप कोई सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ पे है, दो सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, चार सिस्टम। तो इसमें मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। मैं आपको बता दूं, सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ये एक दूसरे से, ऊपर से इससे भी कनेक्टेड रहेगा और ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, तो एक दूसरे से सारा कनेक्टेड रहेगा मेश टोपोलॉजी में। इसलिए ये सारा यूज होता है कंपनीज में। जनरली एक दूसरे का मतलब कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए कनेक्टेड रहे सारे डेटा ट्रांसफ़र, इसलिए यूज़ होता है। तो ये सबसे रिलायबल है हमारे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा। आफ्टर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस एंड आउटपुट विच इज़ द फिफ्थ ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा फिफ्थ ऑपरेशन? देखिए, इनपुट डाल दिया, स्टोर हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, है ना। अब फिफ्थ ऑपरेशन क्या होगा हमारा? तो होगा वो कंट्रोल। कंट्रोल होने का फिफ्थ ऑपरेशन, तब जाके वो डिस्प्ले होगा। तो ये फिफ्थ ऑपरेशन आपका हो जाएगा कंट्रोल। सही होगा, आंसर होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा एडवांस है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ताकि मैं आपको करवा दूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिक्कत की, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी लेवल का एग्जामिनेशन होता है आजकल। बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल ही पूछे जाते हैं कंप्यूटर में खासकर। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड अबाउट प्रिंटिंग इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में प्रिंटिंग का ये कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? द रेंज ऑफ सेल्स प्रिंट फॉर प्रिंटिंग मे बी सेलेक्टेड मैनुअली। ठीक है, बाई डिफॉल्ट एम एस एक्सेल प्रिंट ऑल डेटा ऑन ऑल वर्कशीट ऑफ द करंट वर्कशीट। अब देखिए ये तो नहीं कर सकता ना बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए एम एस एक्सेल प्रिंट सारा डेटा, सारा वर्कशीट प्रिंट कर देगा, नहीं। ये आंसर होगा आपका गलत। ये देखें, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिंट नॉन कंटिन्यूस रेंज सेल्स। जी हाँ, आप कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं, वही सेल की बात की है। बाय डिफॉल्ट एम एस एक्सेल प्रिंट ऑल डेटा ऑन कंप्यूटर ऑन करंट वर्कशीट। जी हाँ, करंट वर्कशीट का अगर डेटा आप प्रिंट करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये सारा तो वर्कशीट एक साथ में प्रिंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। ये आपको मैनुअली जाके खुद से करना पड़ेगा, इसलिए ये होगा इसका गलत आंसर। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ एम एस एक्सेल। रॉन्ग डिक्लेरेशन जो है एम एस एक्सेल 2010 की अगर बात करें तो कौन सा रॉन्ग है? टाइम वैल्यू, टाइम को देखिए, टाइम इनपुट के लिए है ये फंक्शन इस्तेमाल होता है, तो टाइम देके सही है ये। टाइम वैल्यू वेडनेसडे सितंबर इतना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है टाइम वैल्यू में। टाइम वैल्यू के साथ हाँ सेपरेशन अब चलता है, ये सब सेपरेशन चलता है टाइम के साथ, और टाइम वैल्यू के साथ हाइफन भी चलता है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो गलत जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाइम वैल्यू। ये पूरा डिजिट देखिए आप, डिजिट की जगह नंबर ही लिख दिया जा रहा है, तो ये गलत होगा आपका। मतलब ये जो है आपका, ये आपका सही आंसर होगा, ये गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो ये आपका हमारा जो चीज़ क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एम एस एक्सेल। अब पूरा एम एस एक्सेल में सेलेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट टू यूज सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम, अगर कॉलम की बात करें तो रो इसको बोलते हैं, और कॉलम इस तरह डाउनवर्ड्स बोलते हैं, है ना। अगर आप सेल्स देखेंगे पूरे, है ना, तो इस टाइप के मैं बता दूं, इसको बोलते हैं इस इधर जाएंगे रो, और इधर बोलेंगे कॉलम। तो वही बोला, एक पूरा कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार से होता है आपका। या मैं फिर से बता दूं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंफ्यूज मत कीजिएगा, शिफ्ट स्पेस बार नहीं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगा सही आंसर, जिससे पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में ही एम एस एक्सेल का। तो काफ़ी देखिए एम एस एक्सेल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल एकदम, क्योंकि अब सारे ऑफिस वर्क्स जो हैं वो पेन एंड पेपर में नहीं होते हैं, वो एक्सेल सीट में, वर्ड में ये सारा होता है ऑफिशियल वर्क। इसलिए एम एस ऑफिस से क्वेश्चन जो एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड से ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आपको इनका नहीं है प्रैक्टिस तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हम अपना अपडेट करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रोम। रोम के
में ये कौन सा गलत है, ये बोल रहा है। इट इज़ चीपर देन रैम, ठीक है। इट इज़ स्टैटिंग एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ठीक है। इट इज़ ईजी टू टेस्ट, ठीक है। इट इज़ वोलेटाइल नेचर, ये गलत होगा। वोलेटाइल नहीं है, रोम जो है तुम्हारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल की अगर बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी हमारा रैम होता है, रैम। ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये डी, इट इज़ वोलेटाइल में, ये गलत होगा आंसर ये यहाँ पे। तो हमारे इस आंसर का सही होगा ये वाला लास्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टर्म ए द टर्म ए इन VGA, a system for displaying ग्राफिक्स स्टैंड्स फॉर, देखिए VGA अब पहले ज़्यादा VGA कैमरा आता था, तो VGA में यहाँ VGA का फुल फॉर्म एक तरह से आपको पता होना चाहिए, विजुअल ग्राफिक्स। ए जो है आपका एरे होता है, तो एरे से कन्फर्म कीजिएगा कि ए से कुछ अलग होता है, एरे हो बोलते हैं विजुअल ग्राफिक एरे, तो एरे होगा इसका सही आंसर। which when content of a cell in a worksheet of a cell Excel 2010 are being edited, the cell number is displayed। अब देखिए सेल नंबर कहाँ पे डिस्प्लेड होता है जब आप एडिट करते हैं, तो ये कहाँ पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये आपका नेम बॉक्स में होता है। नेम बॉक्स की बात करें तो नेम बॉक्स में होता है ये नाम का आपका। अब यहाँ पे देखें क्या है हमारा, इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कई बार फायरवॉल का मैसेज आता है, और जनरली जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा मैं बता दूँ, इट इज़ एंटीवायरस प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर दैट शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिवेंट मालवेयर गेटिंग। नहीं, ये तो अब मालवेयर वगैरह तो एंटीवायरस का काम हो गया। इट इज़ द सिस्टम रेस्ट्रिक्शन यूजर एक्सेस टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग क्रेडेंशियल मैनेजर, ये भी नहीं है। इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड। हाँ, ये सही होगा। ट्रैफिक फायरवॉल का काम ही है एक तरह से मॉनिटर करना, कौन सा नेटवर्क का इनकमिंग ट्रैफिक किस तरह कंप्यूटर में घुस रहा है, तो इस तरह का फायरवॉल का ये काम होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें। मैच द फॉलोइंग है, तो हब क्या है, हब क्या है आपको पता है, हब क्या है इसे देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर फॉरवर्ड फ्रेम्स, नहीं, इट इज़ कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क, जी हाँ, हब का 2 होगा आंसर, सही है। और स्विच क्या है, इट्स यूज टू डिवाइड इंटरनेट नेटवर्क इन 2 मोर सब नेटवर्क, ये स्विच होगा, ये डिवाइड करने का। राउटर तो आपको पता है, मल्टीपल डिवाइस दैट इज इम्प्रूव्स नेटवर्क इफिशियंसी, मल्टीपोर्ट, हाँ, इट इज स्टोन, हाँ, ये होगा। ब्रिज, इट इज़ यूज टू स्टोर फॉरवर्ड फ्रेम्स बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स, होगा ब्रिज। तो ये हो गया आंसर आपका। एक बात करें हम लोग तो विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कैरेक्टर ऑफ ए लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका कैरेक्टर क्या नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है ये मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ये तो सही होगा आंसर। रियल टाइम में नहीं, रियल टाइम पे तो काम नहीं करता ये। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मल्टी यूज़र फैसिलिटी देती है, मल्टी टास्किंग की फैसिलिटी देती है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ये नहीं करती है माइक्रो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होगा गलत आंसर। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी निबल्स आर इन 2 मेगाबाइट्स। 2 मेगाबाइट्स, फिर पहले बात करें निबल्स क्या होता है। निबल्स, एक निबल्स में तकरीबन 4 बिट्स होते हैं, है ना, तकरीबन 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स आपको बिट्स फिर बाइट्स, है ना, तो 4 बिट्स होता है 2 मेगापिक्सल। पहले 1 मेगापिक्सल 1024 होते हैं आपको MB में बाइट्स, है ना। तो इस तरह करके अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2 पावर 21 आएगा। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक बता दूं कि एक निबल्स में आपके 4 बिट्स होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे 2 पावर 21 आ जाएगा आपका। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आपको याद है तो सही है, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अब, विच आर द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योर होल्स टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। अब देखिए ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक तरह से स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रहता है, एक छोटा सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स, एक तरह सिक्योरिटी होल्स रहता है, तो इसको वर्म्स बोलते हैं। ट्रोजन तो वायरस हो गया, एप्लीकेशन तो आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग कंसेप्ट ऑफ है।
तो यहाँ पे वर्म्स सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, फिर से उबुंटू। उबुंटू क्या है? उबुंटू सबको पता है, अब तो फेमस हो गया, पहले सबको पता नहीं है लेकिन अब पता हो गया है, क्योंकि उबुंटू है एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है, फ्री ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स तो सभी इस्तेमाल करते हैं, एक ब्राउज़र है। एम एस आउटलुक क्या है? एंटीवायरस है? जी नहीं, ईमेल क्लाइंट है। और मैं कैफ़े एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। न्यू कमेंट ऑप्शन, देखिए कमेंट ऑप्शन भी आजकल देती है, फाउंड इन अंडर डैश मेन्यू इन एम एस ऑफिस 2007। अगर बात करें कमेंट का, तो कमेंट की अगर बात करते हैं रिव्यू के ऑप्शन में आता है, कमेंट कर सकते हैं आप एम एस ऑफिस में। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए मैंने पहले भी लेक्चर अगर आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको सारे जनरेशन के कंप्यूटर के क्वेश्चंस याद होने चाहिए, फर्स्ट से 5 तक जनरली आप पढ़ लीजिए, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में आज बता ही देता हूँ आपको, थर्ड, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन पहला तक, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पूछ रहा है, इसका नो डाउट वैक्यूम ट्यूब्स होगा। वैक्यूम ट्यूब्स आपका फर्स्ट जनरेशन में होता। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स था, है ना। थर्ड की बात करें तो आईसीज वगैरह यूज़ होने लगे थे। फोर्थ की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर जिसको म्यू भी बोलते हैं शॉर्ट में। और फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज़ हो रहा है एआई। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं हर एक बार, हर एक किसी न किसी सेट में कंप्यूटर क्वेश्चन हो तो ये तो पूछेगा यार, इसलिए आपको चाहिए पांचों याद रखना है। तो इसका आंसर सही होगा, आंसर सही होगा फर्स्ट जनरेशन तो वैक्यूम ट्यूब्स और बल्ब्स। चल देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग ईमेल्स। ईमेल के रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखते हैं क्या है। रिप्लाई बीबीसी ऑप्शन इज यूज टू रिप्लाई ऑल रिप्लिकेंट्स, इतना बीबीसी लाइन ठीक है। द रिप्लाई ऑप्शन इज यूज टू रिप्लाई टू द ओरिजिनल सेंडर ओनली, ये तो 100% सही है। क्यों? अगर आप देखेंगे मेल के बॉक्स के नीचे, तो नीचे जो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, रिप्लाई टू ऑल, तो रिप्लाई किसको करना है? तो रिप्लाई जिसको जो मैसेज किया आपको उसी को आप रिप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको एड्रेस वहाँ पे इनपुट हो जाता है। तो ये आंसर होगा आपका सही। रिप्लाई ऑप्शन यूज टू रिप्लाई द ओरिजिनल सेंडर, ये नहीं कि अब दूसरे को भेजे। रिप्लाई ऑल अगर रहा तो वो वहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सेंड फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है, तो वो आप देख लेंगे, वो अलग है। लेकिन रिप्लाई के ये होगा सही आंसर आपके यहाँ पे। हाँ, वेयर इज फर्मवेयर इज स्टोर्ड। अब फर्मवेयर एक सिस्टम में कभी भी फर्मवेयर जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में, स्टोर्ड इन रोम में, स्टोर्ड इन रैम में, या स्टोर्ड इन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में नहीं होगा, क्यों? सिस्टम है तो पेन ड्राइव में तो हट जाएगा, तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है ना। तो पेन ड्राइव आप छोड़ दीजिए। अब मैं फिर से दिखा दूँ, ये कंप्यूटर मान लीजिए, तो पेन ड्राइव में नहीं होगा, या पेन ड्राइव लगाए मान लीजिए हटा दीजिए, तो ये काम नहीं करेगा फिर सिस्टम आपका। तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो गया। स्टोर्ड इन रैम, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, इसमें भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका। स्टोर्ड इन रोम, जी हाँ रोम में ही होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है, रीड ओनली मेमोरी इस सेंस कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, वरना एडिट किए तो ये कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं लेगी, कोई काम नहीं करेगी। और स्टोर इन हार्ड ड्राइव, जी हार्ड ड्राइव में भी नहीं, क्यों? क्योंकि आप इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा, लेकिन आप एडिट भी डिलीट कर सकते हैं, इसलिए ये भी आंसर आपको गलत होगा। तो सही आंसर होगा स्टोर इन रोम। ये कन्फ्यूज कई बार बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इसे इसलिए बताया। ये आप कंफ्यूज ना करें रोम से हार्ड डिस्क में। ये रोम में स्टोर होता है फर्मवेयर, कोई भी फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम का, जिससे बूट सिस्टम लेती है। हार्ड ड्राइव में नहीं करिएगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव में करेंगे तो फिर वो डिलीट पेस्ट वगैरह, मूव कॉस्ट पेस्ट सब होता है। इसलिए सही आंसर होगा रोम। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फैट मेनली। अब देखिए फैट, जो फैट 32 है, मैंने पिछले वीडियोज़ में ये बताया था फैट 32 के बारे में। फैट 32 जो एक स्टोरेज एलिमेंट का टाइप है, और एक NTS करके जाता है जो, तो उसी की बात की गई है। फैट 32 फैट मेंटेनेंस बाय OS ऑन हार्ड डिस्क दैट प्रोवाइड्स अ मैप ऑफ क्लस्टर लॉजिक यूनिट्स स्टोर्ड दैट अ फाइल हैज़ बीन स्टोर्ड। व्हाट डज ए? अब यहाँ पे पूछ रहा है फैट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, ए का यहाँ मतलब पूछा गया है। ए फैट में ए का मतलब क्या होता है फैट में? तो इसके लिए फैट का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो फैट का जो फुल फॉर्म है उसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन सिस्टम आप याद रखिए, फाइल एलोकेशन
एलोकेशन, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है, टेबल है ना, फाइल एलोकेशन टेबल, तो एलोकेशन होगा इसका सही आंसर, है ना। हो सकता है आप टी का कभी पूछ दे, तो मैंने इसीलिए पूरा बता दिया कि फाइल एलोकेशन टेबल था, टेबल का टी होता है, एफ का फाइल होता है ना। ये स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग से फिर पूछा गया, मैच द फॉलोइंग से। तो ओपन टास्क व्यू, ये कंट्रोल देखिए शॉर्टकट से पूछा गया, शॉर्टकट से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है तो शॉर्टकट कर लीजिएगा। तो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो ओपन टास्क व्यू किससे आप करते हैं, तो अगर आप विंडोज़ टैब दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। आप अगर लेटेस्ट विंडोज़ है तो सारा खुल जाएगा, चारों जितना भी खोले होंगे तो ओपन हो जाएगा एक साथ ही। डिस्प्ले हाइड डेस्कटॉप करना है तो डिस्प्ले हाइड और डेस्कटॉप करेंगे तो आपका विंडोज़ प्लस जी दबाना है तो डेस्कटॉप आपका हाइड हो जाएगा। वही स्क्रीनशॉट लेने की अगर बात करें, स्क्रीनशॉट तो आप ऑल्ट प्लस प्रिंट, ये तो कोई भी हो जाएगा। प्रिंट्स के आप तो डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके जो PSC होगा आपका बटन, डायरेक्ट क्लिक करके प्रिंट स्क्रीन हो जाता है, लेकिन ऑल दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको पिक्चर गैलरी में सेव भी हो जाएगा। अब लास्ट में ऐड वर्चुअल डेस्कटॉप, ये तो विन कंट्रोल और डी, ये होगा सही आंसर। तो ये हो गया आपका पूरा आज के एडवांस लेवल का क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा आपको ये वीडियो सेक्शन पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को लाइक करते और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्यूटर से रिलेटेड हम और भी लेक्चर्स करेंगे, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो आपके झारखंड SSC में पूछा जाएगा। और भी अगर आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम, जैसे EPFO का एक सेक्शन है, EPFO में अगर पूछा जाएगा, उसमें कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन है जो NTSC एग्ज़ाम करवा रही है, तो उसमें भी कंप्यूटर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।